Hi guys, welcome back to my channel. Yes, as you've read from the title, आज हम बात करने वाले हैं विंटर डिप्रेशन के बारे में। और मैं बहुत टाइम बाद ऐसे प्रॉपर सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ। मुझे लिटरली याद भी नहीं है मैंने कितने साल पहले बनाई हुई कोई सिट डाउन वीडियो। जर्मनी में विंटर स्टार्ट हो चुकी है एंड आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए हैं और अभी और लोग आने का प्लान कर रहे हैं। एंड सम पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग हियर दे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस विंटर डिप्रेशन और दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. So I thought I should address this and talk about my own experience last year and this year as well. And maybe it will help somebody. Although I have some backlog, I still have Prague or Amsterdam की vlogs which I will upload after this one. But इसको मैं priority से इसलिए upload कर रही हूँ because winters are already here. I know how some of you might be feeling because I have been through the same shit. So let's get into the video. So I come from India like most of you guys and हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा हैबिट होती है सन की. बिकॉज इवन विंटर्स में यार पूरे टाइम वी गेट द सनलाइट वी आर यूज टू इट. हमें विटामिन डी की कभी आई डोंट थिंक डिफिशियंसी इंडिया में हो सकती है बिकॉज इट्स ऑलवेज देयर. मैक्सिमम कभी मैंने इंडिया में फेस किया हुआ कि 2 दिन सूरज बाहर नहीं आया है उस मम्मी ऐसे हो जाती थी कि ओहो कपड़े कैसे सूखेंगे ठंड हो रखी है. बट यहाँ पे सन आएगा विंटर्स में देन 2 दिन के लिए गायब, फिर आएगा फिर 10 दिन के लिए गायब, ऐसे होता है. और जो आएगा भी ना बीच में वो ऐसे होता है कि 5 मिनट्स के लिए यू विल गेट सनलाइट एंड देन इट्स गॉन एंड देन फिर मे बी 15 मिनट के लिए एंड देन इट्स गॉन फॉर द होल लाइक हो गया उस दिन का हो गया ऐसे. लाइक प्रॉपर सनलाइट नहीं होती. और जो होती है जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी होती है अगर दैट इज़ नॉट सन. इतनी तेज़ धूप नहीं होती है यहाँ पे तो तुम्हें वो वार्मथ वो प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता है विंटर्स में यहाँ पे यार. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट. साइंटिफिकली स्पीकिंग विटामिन डी से हमारा सेरोटोनिन इफेक्ट होता है जिससे बेसिकली तुम्हारा मूड यू फीलिंग लो फटीग ये सब चीज़ें होती हैं. अब ये सब साइंस हटा दो बिकॉज आई एम नॉट सो गुड विद साइंस एंड एवरीथिंग. अब मैं तुम लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ. तो मैं जर्मनी आई थी 28 फरवरी को. उसके बाद मौसम अपने आप बेटर होना स्टार्ट हो ही गया था ऑलरेडी. एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट ईयर का है. उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गई. वहाँ पे मेरे एक दो फ्रेंड्स बने. कुछ फ्रेंड्स थोड़े अच्छे भी बने. गिज्मा में ऐसा है जब तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होगा तो तुम्हारे अगले सेमेस्टर में श्योर नहीं होगा कि यू स्टडी विद द सेम ग्रुप बिकॉज सबका कोर्स अलग होता है बट सब एक क्लास में होते हैं. एंड देन उनकी और भी अलग अलग क्लासेस होती हैं. तो जब तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म होगा ज़रूरी नहीं है कि जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे वाले सब्जेक्ट्स हो. तो उनका अलग क्लासेस होती है तुम्हारी अलग क्लास होती हैं. तो ऐसे मेरे ऑलरेडी ग्रुप सारा ऑलरेडी ख़राब हो गया था और फिर सम थिंग्स वेंट बैड एंड देन वो सब पूरा ही ख़राब हो गया था. ठीक है. तो यूनिवर्सिटी के पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे टू चिल विद इन विंटर्स. ओके मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बट थिंग्स वेंट बैड विद द अदर ग्रुप एज वेल. आई डिस्टेंस माई सेल्फ. एंड द थर्ड थिंग वॉज कि मेरे मास्टर थीसिस स्टार्ट हो गई थी एंड आई हैड टू सबमिट माई थीसिस ऑन 22 दिसंबर. जिस दिन मैं बाहर भी गई थी मैंने उस दिन जाके व्लॉग बनाया था व्हेन आई वेंट आउट टू क्रिसमस मार्केट. आई गेस दैट वाज 22 दिसंबर. उस दिन मैं पूरे 1-1.5 महीने बाद प्रॉपरली कहीं बाहर गई थी. वरना पूरे टाइम आई वॉज घर से काम से घर से काम से घर बस यही चल रहा था. बाहर क्रिसमस मार्केट लगी थी ये था वो था बहुत कुछ हर जगह चल रहा था एंड आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड आई वॉज जस्ट फक्ड इन माई हेड कि ये क्या है. मैं तो परेशान हूँ. मेरी तो लाइफ ही क्या चल रही है. मैं क्या कर रही हूँ. यू नो सम पीपल माइट बी फीलिंग ऑल दीज थिंग्स विच एट some point I felt and I know now how to deal with it a little bit at least. मतलब वो तुम्हें फील होगा वो सब कुछ बट तुम्हें उससे उसका डील कैसे करना है दिस आई कैन टेल यू लेटर. अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो पैसे पे करते हैं 300-400 यूरो पे करते हैं और उनकी थीसिस वो इंडिया से बनवा लेते हैं किसी को पैसे देके. आई डिडंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी बिकॉज मैं क्यों इतने सारे पैसे स्पेंड करूँ व्हेन आई कैन डू इट ऑन माई ओन. ऑफ कोर्स आई हैड टू गिव इट टाइम एंड फॉर मी टू गिव इट टाइम आई हैड टू स्टे होम इन विंटर्स. लास्ट ईयर से पहले जो ये लास्ट ईयर बहुत बेकार फेज आया था ये विंटर डिप्रेशन वाला उससे पहले मुझे लाइफ में आज तक कभी लोनली फील नहीं हुआ था बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन इफ़ यू नो मी पर्सनली यू नो दिस ऑलरेडी. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज हैड फ्रेंड्स स्कूल में और काम पे बिकॉज मैं कॉलेज तो गई नहीं. आई हैड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग राइट. तो स्कूल में ट्यूशन में और काम पे एवरीवेयर आई यूज टू मेक फ्रेंड्स लाइक दिस बिकॉज आई लाइक टू टॉक टू पीपल. आई लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. आई लाइक बॉन्डिंग विद पीपल. एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जब मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रही थी या मैं बाहर नहीं जा पा रही थी एंड वो एक ट्रैप्ड फीलिंग मुझे आ रही थी. प्लीज़ तुम लोग ये मत बोलना कि
आपको तो फ्रेंड्स बहुत सारे मिलते होंगे, ये वो। देखो ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही राले पड़ गए थे कि दोस्त ही नहीं है। इफ़ आई वुड हैव लेट्स से टेक्स्टेड समबडी ऑन इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स आई वुड हैव गॉन आउट विद देम, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। आई मेक फ्रेंड्स मोस्टली इन पर्सन व्हेन आई मीट देम। तो वो बॉन्ड आई प्रेफर मोर देन टेक्सटिंग समबडी ऑन द इंस्टाग्राम। बहुत सारी चीज़ें एक साथ ख़राब हो गई थी, मेरी फ्रेंडशिप्स, मेरी थीसिस, एंड देन दिस होल विंटर डिप्रेशन, एवरीथिंग केम टुगेदर। तुम खुद इमेजिन करो, तो तुम घर से सुबह काम पे जा रहे हो, ठीक है, तुम चाहे काम से 6 बजे फ्री हो रहे हो, 5 बजे फ्री हो रहे हो या 4 बजे फ्री हो रहे हो, तुम जिस भी टाइम फ्री हो गए तुम्हें बाहर अंधेरा ही मिलेगा। एंड जब बाहर अंधेरा हो जाता है यू फील लाइक कि तुम्हारा दिन तो ख़त्म हो रहा है, डे हैज़ एंडेड, जबकि इट इज़ नॉट एंडेड, इट्स जस्ट 5 PM in the evening. You have the full night until 12 to do your things. बट इट फील्स लाइक कि दिन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, कि डे लाइट ही नहीं है ना। मतलब जो लोग यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं उनको ये सब की हैबिट हो चुकी है, तो उनको भी थोड़ा बहुत फील होता होगा शायद, बट इतना नहीं फील होता होगा। अगर मेरे यूट्यूब पे कोई बंदा देख रहा है जो बहुत पुराना है, बहुत लेट्स से 5, 6, 7 सालों से जर्मनी में है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि तुम लोगों को ये सब चीज़ें फील होती हैं क्या? क्योंकि मुझको तो फॉर श्योर होती है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल हु गो थ्रू ऑल दिस। अब उसके बाद क्या हुआ, वो मैं इंडिया गई, इंडिया जाके काफ़ी सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हुई, बस एवरीथिंग वाज सो मच बेटर व्हेन आई वेंट टू इंडिया। मुझे अपने लोगों से मिलके जो खुशी मिली, उसके बाद पूरा जनवरी मैंने वहाँ पे निकाल दिया अंटिल फरवरी का फर्स्ट वीक, लाइक ऑलरेडी बैक एंड आई वाज पॉजिटिव, आई केम बैक विद अ पॉजिटिव माइंड। तो उसके बाद मुझे वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हिट नहीं कर रही थी, मेरा माइंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था विंटर डिप्रेशन के चक्कर में। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट गुड फ्रेंड्स। जब मैं इंडिया से वापस आई, नाउ टच वुड आई हैव गुड कलीग्स स्लैश फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स ही मेरे फ्रेंड्स बन गए। इन ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम माई वर्क। वो उस टाइम नहीं होना था कुछ, और उसके बाद और लोग आए। जब चीज़ जो होनी होगी ना वो तभी होगी, यू कांट फोर्स एनीथिंग। अब जो अभी मेरे इतने अच्छे 2-3 दोस्त हैं वो तब भी थे मेरे साथ काम पे, बट वो तब मेरे साथ वो वाइब नहीं हुई, या मैं खुद अंदर से परेशान थी कि आई वॉज ब्लॉकिंग दैट वाइब समहाउ, और आई डोंट नो। बट जो चीज़ जब होनी होती है वो तभी होती है। वन थिंग दैट वॉज कीपिंग मी सेन लास्ट ईयर इन विंटर्स वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं उस टाइम, तो वहाँ पर जो थे मैं उनसे कॉल पे बात करती रहती, पूरे टाइम उनके साथ कॉल पे होती थी। और उनसे अभी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड रिदिमा है ना, जिसकी ब्रांड की ज्वेलरी में पहन रखी है, मैंने पहन रखी है, ड्रामा ऑन द गो गाइज बाय द वे। हाँ, तो रिदिमा को मैंने इतना परेशान करा है भाई, लिटरली। कभी मैं उसके साथ बैठ के इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज उसको मैंने थैंक यू रिदिमा मेरे को झेलने के लिए लिटरली। और अभी तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है राइट, दिसंबर में अब क्रिसमस मार्केट है, ये है वो है, हर जगह रोशनी, हर जगह सजावट, हर जगह ये वो, एवरीथिंग इज सो लिट एंड नाइस। अभी ये दिसंबर निकलने दो, न्यू ईयर्स निकलने दो, उसके बाद देखना क्या। अब नवंबर स्टार्ट हुआ, अब दिसंबर तक ऐसे बढ़िया हाइप ऑफ क्रिसमस, बिकॉज क्रिसमस मार्केट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। एवरीथिंग इज सो लिट, सो नाइस अंटिल क्रिसमस ईव आएगी, फिर क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर्स आएगा, एंड देन क्योंकि जो ये इतना लेट हो रखा है सब कुछ बाहर, इतनी बढ़िया सुंदर वो सब हट जाता है ऑफ कोर्स। अब उस टाइम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बैठते हैं। तुम बाहर जाओगे तुम्हें करने को कुछ नहीं मिलेगा। अब उस टाइम सब लोग लिटरली दूसरे घरों में बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, which is one of the reason for you to remember to make friends, and friends भी ऐसे कि तुम उनको अपने घर इनवाइट कर सको या उनके घर जा सको। क्योंकि अकेले अगर तुम इंट्रोवर्ट हो then you love Germany but if not तो please you have to socialize a bit, you have to find your friends, and for that you have to go out, let's say क्रिसमस मार्केट पे जाके या कहीं भी जाके बनाओ फ्रेंड्स यार। इससे पहले कि तुम लोग ये बोलो कि प्रोस्ट आइस टी, बट आपके ब्लॉग्स में तो आप ऐसा कुछ लगते ही नहीं थे लास्ट ईयर। nobody shows all this side of them when they are like going out or when they are talking about something else. It is only when you sit and actually talk about these things that you really bring out what actually happened or what is happening. अब मैं किसी रैंडम राह चलते को थोड़ी अपनी स्टोरी बताने लग जाऊंगी या फिर कुछ। उस टाइम आई वाज जस्ट
मैंने अपनी इंडिया जाने वाली वीडियो में बोला भी था कि मैं जा रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जाना। उसके बाद जब मैं इंडिया से वापस आ गई उसके बाद तो मैं बहुत खुश थी, और जब भी स्नोफॉल होती तब भी मैं बहुत खुश होती थी। बाहर जाती थी मस्त अकेले अपने यार्ड में डांस कर रही होती थी, मैं यहाँ पे क्लिप लगा देती हूँ अपनी। आई यूज टू बी लाइक ठीक है भाई, मुझे इन्जॉय तो करना है ना, कोई बात नहीं, कोई स्नोफॉल हो रही है, फॉर गॉड सेक्स आई हैव टू एन्जॉय। अब लास्ट ईयर में और इस साल में क्या डिफरेंस है? नाउ आई एम पॉजिटिव फ्रॉम द इनसाइड, लाइक दैट्स व्हाट I have learned from last year कि I have to remember कि this is only a seasonal thing, ठीक है? Nothing is wrong with me, nothing is wrong with my friends that I've made, or nothing is like everything is fine, it is just a seasonal thing. अब मैं आपको देती हूँ कुछ tips. First thing is go out, have a walk, especially morning में। अगर तुम्हारा let's say shift evening में है, afternoon में है या फिर सुबह है, still अपने लंच में बाहर चल जाओ, अपनी यू विल फील बेटर। मैंने लास्ट ईयर कोई भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे। माई फ्लैटमेट यूज टू टेक, जो कि इंडिया से थी, उसने मुझे बोला भी था कि ये वाले यू कैन टेक, बट आई डिड नॉट। बट दिस ईयर आई माइट एज वेल टेक, क्योंकि दे आर रियली हेल्पफुल। विटामिन डी चाहिए हमारी बॉडी को और वो नहीं मिल पाता है सन के ना होने के चक्कर में, तो एटलीस्ट वी कैन टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट एंड दैट वे वी विल फील बेटर। एंड यू कैन लुक इट अप ऑन ChatGPT की कौन से बेटर है कौन से नहीं है। आई डोंट वांट रिकमेंड अ ब्रांड। थर्ड इज कि आप घर पे एक कोजी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना के बैठो, जैसे कि लुक आई हैव मेड अ वेरी कंफर्टेबल कोजी इन्वायरमेंट। ट्राई टू यूज़ वार्म लाइट्स। अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है तो इंडिया में कॉल पे रहो अपनी फैमिली के साथ, डेली उनसे बातें शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कीप देम पोस्टेड, उनके साथ वीडियो कॉल पे एंजॉय करो बेसिकली। अगर नहीं फ्रेंड्स है तो, अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बाहर जाओ, उनको घर बुलाओ, उनके घर जाओ। क्रिसमस मार्केट अगर तब तक लगी है, एटलीस्ट जनवरी तक तो लगी है। ये कुछ रिकमेंडेशंस थे मेरे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि ये एक सीजनल थिंग है एंड इट इज़ गोना गेट ओवर सून। वन मोर थिंग गाइज आई फॉरगॉट टू टेल कि विंटर्स में ना घर पे मस्त खाना बनाओ। जब भी फ्री हो रहे हो काम से, जिस भी टाइम में नहीं है फ्री, यूनिवर्सिटी नहीं है या कुछ नहीं है, तो घर पे हो, खाना बनाओ। लिटरली फूड विल लाइट अप योर मूड लाइक दिस। और जितना अच्छा खाना बनाओगे, इतना अच्छा अपने आप को फील कराओगे, तो ये सब चीज़ थोड़ी सी आपको कम बॉदर करेगी। तो आप अपनी ध्यान थोड़ा वहाँ लगा सकते हो कि आज मैं क्या बनाऊँगा, आज मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। फ्रेंड्स को बुलाओ, उनको वो ट्राई कराओ, तो ये सब भी विल हेल्प यू फॉर श्योर। बढ़िया एंजॉय करो, क्रिसमस मार्केट्स में जाओ, हैव द बेस्ट टाइम दैट यू कैन हैव हियर। Even if you don't have friends, go out alone and explore the Christmas market. So I think I did talk about everything in this vlog, and this is it for this vlog. This was my whole personal experience and how I dealt with it and how I am doing better this year. And I hope इस वीडियो से किसी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मी सिटिंग एंड टॉकिंग, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, बिकॉज मैं मोस्टली व्लॉग्स बना रही होती हूँ, मैं सिट डाउन वीडियोस नहीं बनाती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। What was I saying? It is so difficult for me to sit and talk because I'm talking and then I'm talking and talking and I'm going so far away from the topic. They are a person जो okay, this is going somewhere else. I can talk literally the whole time about all these topics, but मुझे ये सब नहीं बोलना है। Coming back to the topic, literally coming back to the topic. Oh my god, I can talk about all this for hours. Oh god. Should I make a video about friends on YouTube? Because I have so many stories, I have so many experiences. Like कितनी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं यहाँ पे आने के बाद, about friendships, about relationships, about family। मतलब बहुत सारी realizations है मेरे पास यार। What is happening? ये लाइट अपने आप बंद ऑन कैसे हो रही है? तो मेरे बाल जो है ना, आज मेरे बाल सारे इतने ज़्यादा फ्रिजी हो रखे हैं कि कुछ कहने का ही हाल नहीं। ये तो फ्रिजी होता है कि फिजी होता है? फ्रिजी होता है ना।